वेलकम टू ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल, जहां हम लाते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल्स के इन डेप्थ रिव्यूज और प्रेडिक्शंस। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड नंबर 133 की। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड 133 की, जिसमें हम देख सकते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स। आपको क्या लगता है क्या आगे होगा? चलिए प्रेडिक्शंस पर बात करते हैं। एपिसोड 132 में हमने देखा कि मीरा और पार्थ के बीच टेंशंस बढ़ गई हैं। दोनों के इमोशंस अपनी पीक पर हैं और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरे ख्याल से एपिसोड 133 में हमें एक मेजर शोडाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आर्यन अपनी गलतियों का एहसास करे और कुछ ऐसे फैसले ले जो पूरी कहानी को बदल देंगे। एक और बात जो हमें देखनी होगी वो है आर्यन का प्लान। क्या उनका नेक्स्ट मूव पार्थ और मीरा के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा या फिर उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा? मुझे लगता है कि इस दफ़ा एक अनएक्सेप्टेड चेहरा सामने आ सकता है जो सब कुछ पलट देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा मीरा का रिश्ता। क्या आपको लगता है कि उनका प्यार इन सब चैलेंजेस के बावजूद कायम रहेगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का यह सिलसिला बढ़ता ही जाएगा? एपिसोड 133 एक ऐसी क्लिफहैंगर पर ख़त्म हो सकता है जहां हमारे दिलों में और भी सवाल छोड़ दिए जाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के न्यू एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। कि मैं ही मिली थी तुम्हें धोखा देने के लिए, तो तुमने सब बर्बाद कर दिया। और मुझे पता नहीं किसने चल रहा है। आप फिक्र मत करें, हम बहुत जल्द साथ होंगे। अशर, आप मुझे कब बुलाएंगे? आपने कहा था कुछ दिनों में बुला लेंगे मुझे अपने पास। शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाता है। हम जैसे होते हैं ना वैसा नहीं रहता है। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फरहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फरहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फरहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया? तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ? इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो? बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फरहीन की माँ तो उसे माफ़
माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है, और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी, मैं अपना फ़र्नीचर अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है, और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है, लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा, और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है, और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी,
मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इजरा मसील के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़
माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी, मैं अपना फ़र्नीचर अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है, और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है, लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा, और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है, और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी,
मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इजरा मसील के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन